प्रमुख मनोवैज्ञानिक विकार। दुश्चिंता विकार। एक दिन कार से घर वापस जाते समय देखा कि देव ने पाया कि उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे बहुत तेज पसीना आ गया और सांस भी फूलने लगी। उसे इतना भय लगा कि उसने कार रोक दी और बाहर आ गया। अगले कुछ महीनों में इस तरह का दौरा इतना बढ़ गया कि वह कार चलाने में हिचकिचाने लगा, इस भय से कि दौरे के दौरान कहीं वह यातायात में फंस न जाए। देव को लगा कि वह सनकी हो गया और मर जाएगा। जल्दी ही वह घर के अंदर रहने लगा और उसने घर के बाहर निकलने से मना कर दिया। हमें दुश्चिंता का अनुभव तब होता है जब हम किसी परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, या किसी दंत चिकित्सक के पास जाना होता है, या कोई एकल प्रदर्शन प्रस्तुत करना होता है। यह सामान्य है जिसकी हमें प्रत्याशा की जाती है, यहाँ तक कि इससे हमें अपना कार्य अच्छी तरह करने की अभिप्रेरणा भी मिलती है। इसके विपरीत जब उच्च स्तरीय दुश्चिंता जो कष्टप्रद होती है तथा हमारे सामान्य क्रियाकलापों में बाधा पहुंचाती है, तब यह मनोवैज्ञानिक विकारों की अनेक सामान्य श्रेणी दुश्चिंता विकार की उपस्थिति का संकेत होता है। प्रत्येक व्यक्ति को आकुलता और भय होते हैं। सामान्यतः दुश्चिंता एंजाइटी शब्द को भय या आशंका की विस्तृत, स्पष्ट और अप्रीतिकर भावना के रूप में परिभाषित किया जाता है। दुश्चिंतित व्यक्ति में निम्न लक्षणों का सम्मिलित रूप रहता है, यथा हृदय गति का तेज होना, सांस की कमी होना, दस्त होना, भूख न लगना, बेहोशी, घूमनी या चक्कर आना, पसीना आना, निद्रा की कमी, बार बार मूत्र त्याग करना तथा कंपकपी आना। इनमें से एक सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जिसे लंबे समय तक चलने वाले अस्पष्ट, अवर्णनीय तथा तीव्र भय होते हैं जो किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति जुड़े हुए नहीं होते हैं। इनके लक्षणों में भविष्य के प्रति आकुलता एवं आशंका तथा अत्यधिक सतर्कता, यहाँ तक कि पर्यावरण में किसी भी प्रकार के खतरे की छानबीन शामिल होती है। इनमें पेशी तनाव भी होता है, जिसके कारण व्यक्ति विश्राम नहीं कर पाता, बेचैन रहता तथा स्पष्ट रूप से कमजोर और तनावग्रस्त दिखाई देता है। एक दूसरी तरह की दुश्चिंता विकार है जिसे आतंक विकार, पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। इसमें दुश्चिंता के लगातार दौरे पड़ते हैं और व्यक्ति तीव्र त्रास या दहशत का अनुभव करता है। आतंक आक्रमण का यह तात्पर्य हुआ कि जब भी कभी कोई विशेष उद्दीपक से संबंधित विचार उत्पन्न हो तो अचानक तीव्र दुश्चिंता अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाए। इस तरह के विचार अकल्पित अकल्पित तरह से उत्पन्न होते हैं। इसके नैदानिक लक्षणों में सांस की कमी, घुमनी या चक्कर आना, कपकपी, दिल धड़कना, दम घुटना, जी मिचलाना, छाती में दर्द या बेचैनी, सनकी होने का भय, नियंत्रण खोना या मरने का एहसास सम्मिलित होता है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से अवश्य मिले होंगे या सुना होगा कि जिसने एक छिपकली के भय से कमरे में घुसने से मना कर दिया हो, जिसने किसी इमारत की 10वीं मंजिल पर सीढ़ी या जाने से लिफ्ट से जाने से चलने के लिए मना कर दिया हो। आपने स्वयं महसूस किया होगा कि अपने मित्र को देखा हो जो एक अच्छी तरह से याद किए भाषण को श्रोताओं के समक्ष बोल ना पाया हो। इस तरह के भय को दुर्भीति फोबिया कहते हैं। जिन लोगों को दुर्भीति होती है उन्हें किसी विशिष्ट वस्तु, लोग या स्थितियों के प्रति अविवेकी या अतर्क भय होता है। दुर्भीति बहुधा धीरे धीरे या सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार से उत्पन्न होती है। दुर्भीति को मुख्यतः 3 प्रमुख प्रकार का माना जा सकता है: विशिष्ट दुर्भीति, सामाजिक दुर्भीति या विवृत्ति भीति। विशिष्ट दुर्भीति, स्पेसिफिक फोबिया, समानता घटित होने वाली दुर्भीति। इसमें अविवेकी अतर्क भय, जैसे किसी विशिष्ट प्रकार के जानवर के प्रति तीव्र भय का होना या किसी बंद जगह में होने वाले भय का होना सम्मिलित होता है। दूसरों के साथ बर्ताव करते समय तीव्र और अक्षम करने वाला भय तथा उलझन अनुभव करना सामाजिक दुश्चिंता विकार, सामाजिक दुर्भीति का लक्षण है। विवृत्ति भीति, एग्रोफोबिया, उस समय प्रयुक्त होता है जब लोग अपरिचित स्थितियों से प्रवेश करने के भय से ग्रसित हो जाते हैं। विवृत्ति भीति से ग्रसित अधिकांश लोग अपने घर में निकलने से घबराते हैं, इसलिए जीवन की सामान्य गतिविधियों का निर्वहन करने की उनकी योग्यता भी अत्यधिक सीमित हो जाती है। वियोगज दुश्चिंता विकार, सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर एक अन्य प्रकार का दुश्चिंता विकार है। वियोगज दुश्चिंता प्रकार से ग्रसित व्यक्तियों को जिनसे लगाव होता है उनसे अलग होने के बारे में सोचकर काफ़ी हद तक भयमुक्त, डरे और चिंतित रहते हैं, जो कि विकासात्मक रूप से उपयुक्त नहीं है।
वियोगज दुश्चिंता विकार से ग्रसित बच्चों को एक कमरे में अकेले रहने तथा अकेले विद्यालय जाने में कठिनाई हो सकती है। वे नई परिस्थितियों में प्रवेश करने में डरते हैं और हमेशा अपने माता पिता की छाया में रहकर उनसे चिपके रहते हैं। वियोगज दुश्चिंता विकार में बच्चे अलगाव से बचने के लिए गड़बड़ी, चिल्लाना, चिल्लाहट प्रदर्शित करना अथवा आत्मघात इशारे बनाते हैं। मनोग्रस्ती मनोग्रस्ती बाध्यता तथा संबंधित विकार। आपने कभी किसी को किसी चीज़ को छूने पर हाथ बार बार धोते या सिक्कों को धोते हुए फर्श या सड़क पर केवल आकृतियों के बीच चलते हुए देखा है? जो लोग मनोग्रस्ती बाध्यता विकार ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से पीड़ित होते हैं, वे कुछ विशिष्ट विचारों में अपनी ध्यानमग्नता को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हैं। अपने आप को बार बार कोई विशेष क्रिया करने से रोक नहीं पाते, यहाँ तक कि उनकी ये सामान्य गतिविधियों में भी बाधा पहुँचाते हैं। किसी विशेष प्रकार या विषय पर चिंतन को रोक पाने की असमर्थता मनोग्रस्ती व्यवहार ऑब्सेसिव बिहेवियर कहलाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति अक्सर अपने विचारों को अप्रिय और शर्मनाक समझता है। किसी व्यवहार को बार बार करने की आवश्यकता बाध्यता कंपल्सिव बिहेवियर कहलाता है। कई तरह की बाध्यता में गिनना, आदेश देना, जांचना, छूना, धोना सम्मिलित होते हैं। इस श्रेणी में शामिल अन्य विकार जमाखोरी विकार, बाल खींचना विकार, त्वक छेदन, त्वचा उधेड़ना विकार आदि। मुख्य दुश्चिंता विकार तथा उनके लक्षण। सामान्यीकृत दुश्चिंता विकार दीर्घ, अस्पष्ट, अवर्णनीय तथा तीव्र भय जिसका किसी वस्तु से नहीं होता तथा जिसमें अति सतर्कता और पेशे तनाव होता है। आतंक विकार विशिष्ट दुर्विधि वियोगज दुश्चिंता विकार। इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल अन्य विकार चयनात्मक, गूंगापन, बहरापन, मादक द्रव्य प्रेरित दुश्चिंता विकार, अन्य चिकित्सा दशा के कारण दुश्चिंता विकार आदि। अभिघातक तथा दबाव कारक संबंधी विकार। अक्सर कई लोग जो किसी प्रकृति विपदा जैसे सुनामी में फंस चुके होते हैं या किसी आतंकवादी बम विस्फोटक के शिकार हो चुके होते हैं या किसी गंभीर दुर्घटना या युद्ध की स्थितियों को अनुभव कर चुके होते हैं, वे अभिघात उत्तर दबाव विकार पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी का अनुभव करते हैं। उत्तर अभिघात दबाव विकार के लक्षण कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें बार बार किसी स्वप्न का आना, अतीत अवलोकन, एकाग्रता में कमी और सामयिक शून्यता शामिल हो सकती है। समायोजन विकार और तीव्र दबाव विकार इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। कायिक अभिलक्षण तथा संबंधित विकार यह वे दशाएं या स्थितियां हैं जहां बिना किसी शारीरिक बीमारी के शारीरिक लक्षण प्रदर्शित होते हैं। कायिक विकारों में व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक कठिनाइयां होती हैं और वह शिकायत उन शारीरिक लक्षणों की करता है जिनका कोई जैविक कारण नहीं होता। कायिक विकारों में परिवर्तन विकार, कायिक अभिलक्षण विकार तथा बीमारी दुश्चिंता विकार सम्मिलित होते हैं। कायिक अभिलक्षण विकार एक व्यक्ति से संबंधित जिसमें शरीर संबंधित अभिलक्षण स्थायी रूप से जिन्हें किसी गंभीर चिकित्सा दशा से संबंधित किया गया है या नहीं किया जा सकता। इस विकार वाले लोगों में अपने अभिलक्षण से अत्यधिक जुड़े रहने की आदत होती है और वे अपने स्वास्थ्य के बारे में लगातार चिंतित रहते हैं और प्रायः डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं और फलस्वरूप वे अपने दैनिक जीवन में अत्यधिक दवा और व्यवधान उत्पन्न करते हैं अनुभव करते हैं। बीमारी दुश्चिंता विकार एक गंभीर बीमारी के उत्पन्न होने और उसकी संभावना में लगातार चिंतित रहने के दृढ़ ध्यानमग्न से संबंधित है। यह अपने स्वास्थ्य के विषय में चिंता से संबंधित विकार है। बीमारी दुश्चिंता विकार से ग्रसित व्यक्ति अपने अज्ञात निदान और नकारात्मक नैदानिक परिणामों के बारे में अत्यधिक चिंतित रहते हैं, डॉक्टरों के आश्वासन पर प्रतिक्रिया नहीं करते और किसी अन्य के बीमारी के बारे में सुनकर या इस प्रकार के समाचार से आसानी से बीमारी के खतरे को मान लेते हैं। सामान्य रूप से कायिक अभिलक्षण विकार और बीमारी दुश्चिंता विकार चिकित्सा बीमारी से संबंधित है, लेकिन अंतर महसूस किए जाने में निहित है। कायिक अभिलक्षण विकार में यह शारीरिक शिकायत के रूप में व्यक्त किया जाता है जबकि बीमारी दुश्चिंता विकार में जैसा नाम से स्पष्ट है इसमें चिंता की प्रमुख भूमिका होती है। परिवर्तन विकार कन्वर्जन डिसऑर्डर के लक्षणों में शरीर के कुछ मूल प्रकारों में से सब में या कुछ अंशों में क्षति बताई जाती है। पक्षाघात, अंधापन, बधिरता या बहरापन और चलने में कठिनाई का होना इनके समान लक्षण हैं। यह लक्षण अधिकांशतः किसी दबावपूर्ण अनुभव के बाद घटित होते हैं जो अचानक उत्पन्न हो सकते हैं। विच्छेदी विकार विचारों और संवेगों के बीच संयोजन विच्छेद का हो जाना विच्छेदन कहलाता है। विच्छेदन में अवास्तविकता की भावना, मनमुटाव या व्यक्ति लोप
और कभी कभी अस्मिता लोप या परिवर्तन भी पाया जाता है। चेतना में अचानक और अस्थायी परिवर्तन जो कष्टकर अनुभव को रोक देता है। विच्छेदी विकार डिसोसिएटिव डिसऑर्डर की मुख्य विशेषताएं। इस समूह में स्थितियां शामिल होती हैं: विच्छेदी स्मृति लोप, विच्छेदी पहचान विकार, व्यक्ति लोप, स्व अनुभूति लोप विकार। कई कभी लक्षण तथा संबंधित विकार एवं विच्छेदी विकारों के लक्षण बॉक्स में दिए हैं। विच्छेदी स्मृति लोप डिसोसिएटिव अमनेजिया में अत्यधिक किंतु चयनात्मक स्मृति भ्रंश होता है जिसका कोई ज्ञात आंगिक कारण जैसे सर में चोट लगना नहीं होता है। कुछ लोगों के अपने अतीत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता। दूसरे लोग कुछ विशिष्ट घटनाएं, लोग, स्थान या वस्तुएं याद नहीं कर पाते, जबकि दूसरी घटनाओं के लिए उनकी स्मृति बिल्कुल ठीक होती है। विच्छेदी स्मृति लोप का एक भाग विच्छेदी आत्मविस्मृति है। इसकी आवश्यक विशेषताएं घर की एवं कार्यस्थल से दूर यात्रा, एक नवीन पहचान का अनुमान और पूर्व पहचान को स्मरण करने की योग्यता हो सकती है। आत्मविस्मृति प्रायः तब समाप्त होती है जब व्यक्ति आत्मविस्मृति के दौरान घटी हुई घटनाओं को विस्मृति करके अचानक जागता है। यह विकार अक्सर अत्यधिक दबाव से संबंधित होता है। कायिक अभिलक्षण तथा संबंधित विकार एवं विच्छेदी विकारों की प्रमुख विशेषताएं हैं। कायिक अभिलक्षण: बीमारी, दुश्चिंता विकार, परिवर्तन। विच्छेदी स्मृति लोप, व्यक्तित्व लोप, स्वानुभूति लोप विकार, विच्छेदी पहचान, बहुव्यक्तित्व। इसमें इसकी विशेषताएं दी गई हैं। विच्छेदी पहचान विकार डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर को अक्सर बहुव्यक्तित्व वाला कहा जाता है। यह सभी विच्छेदों विकारों से सबसे अधिक नाटकीय होती है। अक्सर यह बाल्यावस्था के अभिघात्य अनुभव से संबंधित होता है। इस विकार में व्यक्ति प्रत्यावर्ती व्यक्तियों की कल्पना करता है जो आपस में एक दूसरे के प्रति जानकारी रख सकते हैं या नहीं रख सकते। व्यक्ति